वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे मार्स की। मार्स हमारे सोलर सिस्टम का फोर्थ प्लेनेट। इसका नेम आप लोग पिछले कई सालों से बहुत ज्यादा सुन रहे होंगे कि नासा और स्पेस एक्स मार्स पर जाना चाह रहे हैं और बहुत जल्द इंसान भी मार्स पर जाकर आबाद होने वाला है। लेकिन सवाल यह है कि हम अर्थ को छोड़कर किसी दूसरे प्लेनेट पर जा ही क्यों रहे हैं, और दूसरा ये कि मार्स ही क्यों, हम मार्स पर ही क्यों जाना चाह रहे हैं। रिसेंटली मार्स पर एक नासा ने अपना रोवर लैंड करवाया, तो उसके पैराशूट पर एक सीक्रेट मैसेज लिखा हुआ था। अब वो मैसेज क्या था और वो किसके लिए था, इस पर भी आज हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें। तो पहले हम बात करते हैं कि हम अर्थ को छोड़कर किसी दूसरे प्लेनेट पर आबाद क्यों होना चाहते हैं। एलन मस्क ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि हमें कुछ दूसरे प्लैनेट्स ढूंढने होंगे जहां पर जाकर हम रह सके, क्योंकि अर्थ पर इन फ्यूचर इंसानों की एग्जिस्टेंस बहुत मुश्किल हो जाएगी। और यकीनन हम जानते हैं कि अर्थ पर रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं, और जितनी तेजी से हम उन रिसोर्सेज को यूज करते जा रहे हैं और अपने इन्वायरमेंट को पोल्यूट करते जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली इन फ्यूचर अर्थ पर इंसानों की एग्जिस्टेंस तकरीबन ना होने के बराबर होगी। बल्कि यूं कह लें कि इंसान का रहना बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा, नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए कुछ दूसरे प्लैनेट का होना लाजमी है जहां पर जाकर हम रह सके। लेकिन मार्स ही क्यों? साइंटिस्ट के मुताबिक अर्थ के बाद मार्स ही वाइट प्लैनेट है जो कि हैबिटल हो सकता है। बल्कि आज से मिलियंस ऑफ ईयर पहले मार्स अर्थ की तरह ही हैबिटल था, मतलब यहां पर भी लाइफ एग्जिस्ट करती थी। लेकिन कुछ अननोन रीजंस की वजह से और कुछ के मुताबिक एक न्यूक्लियर वार के नतीजे में ये प्लैनेट बिल्कुल डेड हो गया। मार्स हमारा रेड प्लेनेट है। रेड प्लेनेट इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी सरफेस में आयरन ऑक्साइड बहुत ज्यादा होता है जो कि इसे रेड कलर प्रोवाइड कर रहा होता है। मार्स का सूरज से डिस्टेंस 241.98 मिलियन किलोमीटर है और अर्थ से स्मॉलेस्ट डिस्टेंस 34 मिलियन किलोमीटर है। मार्स से अर्थ पर जाने के लिए तकरीबन 7 to 8 मंथ का टाइम लगता है, और ये टाइम चूंकि बहुत कम है तो ऑब्वियसली ये हमारा करीब तरीन प्लेनेट है। मार्स का मिनिमम टेम्परेचर -143 डिग्री सेल्सियस है और मैक्सिमम टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस है। इसके एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड 95% तक पाई जाती है, जबकि 0.146% ऑक्सीजन भी है और बाकी डिफरेंट गैसेस है। मार्स का एक दिन अर्थ के हिसाब से 24 घंटों 39 मिनट और 35 सेकंड का होता है। इसका एक साल 320 दिनों का होता है, जो कि अर्थ के 687 दिन के इक्वल बनता है। मार्स के दो मून हैं जो कि बिल्कुल इरेगुलर शेप पे है, और इस पर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा वोल्केनो भी एग्जिस्ट करता है, जो कि अब बिल्कुल इनएक्टिव हो चुका है और डेड है। मार्स पर लाइफ एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, नासा इसकी रिसर्च में बहुत से रोवर मार्स पर भेज चुका है, जिनसे पता चलता है कि मार्स पर पानी की एग्जिस्टेंस है। मार्स पर दरिया और लेक जैसे स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करते हैं जो बताते हैं कि कभी मार्स की सरफेस पर भी पानी होता था। इसकी सरफेस पर भी समंदर, दरिया और लेक्स होती थी। लेकिन बाद में कुछ अननोन रीजंस की वजह से, या यूं कह लें कि एक न्यूक्लियर वार के नतीजे में, ये सारा पानी सरफेस से खत्म हो गया। अब मार्स की सरफेस पे पानी एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन कुछ एविडेंस के मुताबिक पानी सरफेस के नीचे बहुत गहराई में अभी भी एग्जिस्ट करता है, और स्पेशली मार्स के भी नॉर्थ और साउथ पोल भी हैं जिनके ऊपर बर्फ जैसी स्ट्रक्चर भी हमें मिले हैं कि हो सकता है वहां पर बर्फ भी हो। जुलाई 2018 में क्यूरोसिटी ने ऑर्गेनिक कंपाउंड और सब ग्लेशियल लेक को डिस्कवर किया था, जो कि एक स्टेबल वाटर बॉडी है। और आप तो जानते ही हैं कि पानी लाइफ का सबसे मेजर कंपोनेंट है। अगर पानी एग्जिस्ट करता है तो ऑब्वियसली मार्स पर लाइफ के एग्जिस्टेंस के चांसेस भी बहुत ज्यादा हैं। इसी तरह एक और रोवर वाइकिंग ने भी एक ऐसे कंपोनेंट्स अपने एक्सपेरिमेंट में डिस्कवर किए जो किसी ऑर्गेनिज्म से मिलते थे, लेकिन बाद में उसको अनसोफिस्टिकेटेड एविडेंस के बुनियाद पर हमने रद्द कर दिया, उनको एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन बहुत से ऐसे रिजल्ट मिले हैं जिनके मुताबिक मार्स पर पानी की एग्जिस्टेंस हो सकती है,
और जब पानी हो सकता है तो ऑब्वियसली लाइफ भी हो सकती है। दूसरी चीज, मार्स पर ग्रेविटी अर्थ के मुकाबले में 38% है, जिसमें इंसान इजीली रह सकता है। तो ये भी एक मेजर फैक्टर है जिसकी वजह से हम मार्स पर जाना चाहते हैं। तीसरी चीज, मार्स हमारी अर्थ के करीब है और ये तकरीबन 34 मिलियन किलोमीटर है। जब ये अपने क्लोजेस्ट डिस्टेंस पर होता है अर्थ से, तो हम यहाँ पर जाना ज्यादा इजी समझते हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर हम मार्स पर चले जाते हैं और इंसान वहां पर आबाद होता है, तो ऑब्वियसली इसे बहुत से चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ेगा। जैसे सबसे पहला चैलेंज तो ये है कि मार्स का एटमॉस्फेयर बहुत थिन है और यहाँ पर मैग्नेटोस्फेयर की भी बहुत ज्यादा कमी है, जिसकी वजह से सूरज से आने वाली रेडिएशंस, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन और सोलर विंड्स का लेवल यहाँ पर बहुत ज्यादा हाई है, जिसकी वजह से बहुत सी बीमारियां हो सकती। दूसरी चीज, इसका टेम्परेचर जो एक वक्त में तो 35 डिग्री सेल्सियस है, जिसमें इंसान ऑब्वियसली रह सकता है, लेकिन रात में इसका टेम्परेचर -143 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जो कि बहुत कम टेम्परेचर है। तो इसको भी हमें बेयर करना पड़ेगा। लेकिन इन चैलेंजेस के बावजूद मार्स पर आबाद होना बाकी प्लेनेट पर आबाद होने की निस्बत बहुत ज्यादा आसान है, क्योंकि यहाँ पर लाइफ ज्यादा स्टेबल होगी एज कंपेयर टू अदर प्लैनेट्स। और वैसे भी मार्स उस बेल्ट के अंदर एग्जिस्ट करता है जहां पे लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है हमारे सोलर सिस्टम में, इसलिए भी हम इसको ज्यादा प्रेफर करते हैं। इसीलिए स्पेसएक्स इस प्रैक्टिस में लगा हुआ है कि वो जल्द से जल्द इंसानों को मार्स पर ले जाए और वहां पर भी लाइफ स्टार्ट हो जाए। स्टारशिप इसके लिए यूज किया जाएगा और उसकी टेस्ट फ्लाइट जो है वो कंटिन्यूसली जारी है। अभी रिसेंटली एक दिन पहले ही स्टारशिप की टेस्ट फ्लाइट हुई है। इसी तरह बहुत सी टेस्ट फ्लाइट जो है वो आगे प्लान है। अब इन टेस्ट फ्लाइट के बाद जो मेजर मिशन है वो 2022 का है। 2022 में पहला स्टारशिप जो है वो लगेज और डिफरेंट सामान लेकर मार्स पर लैंड करेगा। ये वो सामान होगा जो कि मार्स पर रहने के लिए जरूरी है। इसी तरह 2024 में भी हमारे पास एक फ्लाइट प्लान है जो कि और ज्यादा सामान लेके जाएगी। और फाइनली 2030 में स्पेस एक्स का प्लान है कि वो इंसान को मार्स पर लैंड करवा देगा। जैसे और इसको हमने वन वे ट्रिप का नाम भी दिया हुआ है। अब आते हैं हम उस रिसेंटली इंसिडेंट के ऊपर जो नासा ने मार्स पर एक रोवर लैंड करवाया और उस पर एक सीक्रेट मैसेज था। पहले हम बात करते हैं वो रोवर किसका हिस्सा था। वो ये रोवर मार्स मिशन 2020 का हिस्सा है, जो कि यहाँ पे जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी से लॉन्च किया गया और फेब 2021 में ये मार्स पर लैंड हुआ। इस रोवर का नाम था परसेवरेंस। परसेवरेंस का बेसिक ऑब्जेक्टिव मार्स पर एंशिएंट लाइफ को डिस्कवर करना है, साथ ही साथ डिफरेंट रॉक सैंपल भी कलेक्ट करना है जो कि ये प्रूव कर सके कि मार्स पर लाइफ एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। फेब 18 2021 में जब ये रोवर लैंड हुआ तो मार्स पर जेजीरो क्रेटर पर लैंड हुआ। एक मिनट, क्या आपने लैंड करते हुए परसेवरेंस के पैराशूट पर गौर किया? आपको कुछ पैटर्न नजर आया? जी हाँ, इस पैटर्न में अगर आप देखें तो इसपे कुछ ऑरेंज कलर की बार्स हैं और बाकी पैराशूट व्हाइट है। यही पैटर्न एक सीक्रेट मैसेज है जिसको बाइनरी में एक कंप्यूटर इंजीनियर लैन क्लार्क ने लिखा। अब इस मैसेज का मतलब क्या है? इस मैसेज में जो पहली बात लिखी हुई है वो है डेयर माइटी थिंग्स। डेयर माइटिंग थिंग का मतलब है कि हमें बड़े बड़े काम करते रहने चाहिए। और ऑब्वियसली मार्स पर लैंड करना कोई छोटा कदम नहीं है, इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। तो सबसे पहली बात इसमें लिखी है डेयर माइटी थिंग। दूसरा, इसके ऊपर बाइनरी में लॉन्च साइट जो कि जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी है उसके कोऑर्डिनेट भी दर्ज है, जो कि ये बताते हैं कि ये रोवर इस जगह से लॉन्च किया गया है कि अगर मार्स पर कोई लाइफ एग्जिस्ट करती है और उन्हें ये पैराशूट मिलता है तो उन्हें पता होना चाहिए कि ये रोवर कहां से आया, ये पैराशूट कहां से आया है। तो ये तमाम बातें हैं जो कि हमने मार्स से हवाले से डिस्कस की। और इन नियर फ्यूचर आप देखेंगे कि मार्स पर भी इंसान जाकर अपना झंडा गाड़ देगा और वहां पर भी लाइफ एग्जिस्ट करने लगेगी और हम वहां पर भी जाके रहने लगेंगे। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो कि मार्स और इस पर आबाद होने के लिए जो हम कर रहे हैं उन सबको कवर करती है। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें।